गाइस, कैसे हैं आप लोग? यस, आई एम बैक। आज भी बहुत ख़राब दिन रहा स्टॉक मार्केट के लिए और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल समय चल रहा है ये इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। या भी जो भी इन्वेस्ट कर रहा है या जो ट्रेड लेके जा रहा है। देखिए, आज बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा बाजार गिरेगा। ऑल दो एक्सपायरी था, मंथली एक्सपायरी था, तो किसी भी तरफ जा सकता था। लेकिन कल रात अमेरिका में इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई। आपको IBM क्रैश हो गया, 13.5% लगभग क्रैश कर गया। इंट्राडे में 14-15% क्रैश था और ये कोविड के बाद पहली बार IBM इस तरह का क्रैश दिखाया है। सो एक बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड मार्केट है, स्पेशली IT सेक्टर के लिए। और इंडिया अभी US में जो भी होता है ना, चाहे वो ट्रम्प कुछ बोले, सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को इलीगल घोषित कर दिया, फिर ट्रम्प गुस्सा हो गए, उन्होंने बोला कि मैं पूरे दुनिया पे टैरिफ लगा दूंगा एक्स्ट्रा अपने सेक्शन का इस्तेमाल करके। अभी फिर कल उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे डाला है कि जो भी कंट्री सुप्रीम कोर्ट वाली बात करेगा तो मैं उस पर इतना टैरिफ लगाऊंगा कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। सो इस तरह का जो वो धमकी देते रहते हैं, उनका वही काम है, उसको इग्नोर करते हैं। बट हमारा मार्केट उसको इग्नोर नहीं कर पाता है, तो ऐसे ही वीक मार्केट है और ज्यादा वीक होता चला जा रहा है। अब हम बात करते हैं आज क्या क्या हुआ है। निफ्टी 50 खुला, बहुत वीक खुला, जो हमें पता ही था। लेकिन एक समय इंट्राडे में लगभग 1.5% क्रैश था, मतलब लगभग 390 पॉइंट डाउन था। लेकिन बंद हुआ 288 पॉइंट्स के गिरावट के बाद 25,425 पे। सेंसेक्स 1.28% गिरकर बंद हुआ और बैंक निफ्टी, जो कि अभी तक संभाल रहा था पूरे बाजार को, 0.35% गिर के बंद हुआ। और मिड कैप स्मॉल कैप के तो क्या ही बोले, उसका तो हालत ऐसे ही खराब है। और मेजर लोगों का मिड कैप स्मॉल कैप में ही पैसा लगा होता है, तो सबकी पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। ठीक है, हम लोग का ट्रेड डील हुआ था अमेरिका के साथ, तो लगा था कि भाई बाजार एक तरफा भागेगा, बट हुआ नहीं, बिकॉज चीजें ऊपर नीचे होती नहीं। और ये जो सबसे बड़ा संकट आ गया ना IT का, ये बहुत बड़ा दिक्कत हो गया है। मैं एक डेटा शो करूंगा आपको। IT इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं। आप सोचिए कि IT इंडेक्स जो हमारे निफ्टी में लगभग 17% का वेटेज रखता है, उसका क्या हाल हुआ है पिछले एक मंथ का। अगर हम निफ्टी IT का चार्ट खोलें तो लगभग जो इंडेक्स 40,000 के आसपास था, वो इंडेक्स आज 30,053 पे है, मतलब एंड हुआ है। आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी बात है ये। मतलब लगभग 22% का क्रैश है एक महीने में। और ये कितने साल बाद इस तरह का क्रैश आया है? मतलब 2023 में आपको निफ्टी IT का इंडेक्स इस लेवल पे था, मतलब 2 साल पहले की बात है, लिटरली 3 साल ऑलमोस्ट हो गया। तो और पिछले 4 साल से तो निफ्टी IT ने या फिर IT स्टॉक्स ने हमें उतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं दिया है। इन्वेस्टर्स जो थोड़ा मोड़ा ट्रेड करते हैं, उन्होंने पैसा बनाया होगा, अदरवाइज जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो 3 साल 5 साल 10 साल के लिए लगते हैं, उनका तो पैसा बना ही नहीं है। तो IT स्टॉक्स ने बहुत ही ज्यादा रुलाया है, बहुत ही ज्यादा दर्द दिया है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या एंथ्रोपिक वाला जो मुद्दा हुआ, या जो ये इतना ज्यादा फियर मॉन्गरिंग हो गया है, इतना ज्यादा ओवरसोल्ड मार्केट है, बिकॉज अब तो लग रहा है कि कभी भी बॉटम बन चुका है, तो क्या खरीद सकते हैं हम लोग? इस पे मेरा जो राय है, मैं ये बताता हूं कि नो डाउट बहुत अच्छे लगने लगे हैं सारे स्टॉक्स, बहुत अच्छा भाव पे आ गया है। मैं एक बात TCS का आपको लेवल दिखाता हूं कि TCS कहां चला गया है। TCS आज जो क्लोजिंग दिया है वो 3.84% गिरकर 2574 का क्लोजिंग, आप समझ सकते हैं। इसका मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में मैं जब से आया हूं, मैंने उसको 3000 से नीचे कभी देखा ही नहीं है। तो आप समझिए किस लेवल पे चला गया है ये मुझे जहां तक याद है कि TCS अपने इस भाव पे लगभग अक्टूबर 2020 में, मतलब कोविड के ठीक बाद जब ये वापस ये लोग ऊपर चल रहे थे, तभी के आसपास का ये चढ़ते समय पे ये भाव था TCS का। तो TCS का ये हाल है। इन्फोसिस गिरा पड़ा है, 1250 1270 पे है। HCL, टेक महिंद्रा, विप्रो 200 के नीचे चला गया है। तो आप समझ सकते हैं। और OFS, टाटा एक्साई की मैं क्या ही बात करूं। ठीक है, तो सारे के सारे स्टॉक, सारे के सारे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट है। लेकिन देखना भी ये पड़ेगा कि ये स्कार्सिटी कब खत्म होगी, बिकॉज इंडेक्स जो है, IT इंडेक्स एक बात कह रहा है, अगर आप एक महीने में 22% क्रैश हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि सपोर्ट जोन से भी आप नीचे चले गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो सकता है 1000-2000 पॉइंट का करेक्शन और आए, मतलब 28,000 तक इंडेक्स जाए, लेकिन उसके बाद एक डीप सपोर्ट है। और मुझे लगता है कि अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं टुकड़ों में। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इट्स नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पस। आपको इसको आराम से 1 साल से 2 साल का विजन लेके चलना पड़ेगा और उसके बाद पैसे डालना पड़ेंगे। जो सबसे अच्छा लगता है वो मेरे हिसाब से TCS का ऐसा भाव मुझे नहीं लगता फिर कभी आने वाला है, दिखने वाला है। और इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी है, तो इसमें आप लगा सकते हैं। अगर आप मिड कैप IT में जाना चाहते हैं तो कोफोर्ज इज बेस्ट, मतलब 1250 के भी नीचे चला गया, मतलब 1210 1215 क्लोजिंग होगा। तो कोफोर्ज बहुत अच्छा है, परसिस्टेंट बहुत अच्छा है। उसके अलावा में आपको इन्फोसिस बहुत अच्छा लगता है, टाटा एलेक्साई बहुत अच्छा लगता है, OFS बहुत अच्छा लगता है। तो स्टॉक्स बहुत सारे हैं, लेकिन डिपेंड्स आपके पास जितना है
10%, 15%, 20% हर गिरावट में डालिए। बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे हम लोग, हो सकता है और 5-10% ये स्टॉक्स क्रैश हो जाए, लेकिन उसके बाद रिवर्सल जरूर आएगा, बिकॉज आईटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही कंपनीज हैं जो आईटी में आपको आगे एआई के साथ मर्ज होकर, बिकॉज हमने सुना भी था कि एंथ्रोपिक एआई के साथ उन्होंने मर्जर अनाउंस भी किया था, डील अनाउंस किया था, और ओपन एआई के साथ भी अनाउंस हुआ था। तो कहने का सेंस ये है कि हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। बाजार अभी बहुत टफ सिचुएशन में चल रहा है। इन्वेस्टर्स पिछले 1.5-2 साल से रो ही रहे हैं, बिकॉज पैसा नहीं बनाएगा, जो इन्होंने सिर्फ इन्वेस्ट किया है उनका पैसा नहीं बना है, ठीक है। और पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है, ठीक है। तो इसलिए हमें यह चीज सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको हैंडल करें सिचुएशन को। मार्केट अपना गेम खेलता रहेगा, बिकॉज अभी जो चल रहा है हम सबको दिख रहा है। यूएस जो भी करता है उससे हमारा मार्केट रिएक्ट करता है, बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है। वर्ल्ड में कोई भी इवेंट हो, हमारा मार्केट सबसे पहले उसको रिएक्ट करता है और नेगेटिव साइड में ज्यादा रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इसके रीजंस अपने हैं, बिकॉज हमारे बीच में अर्निंग्स भी बहुत कम हो गई थी, तो अर्निंग्स धीरे धीरे अच्छी हो रही हैं। नो डाउट 1-2 क्वार्टर और लग सकता है, अर्निंग्स अच्छी हो जाएंगी तो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करना शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा भाव मुझे लगता है आईटी स्टॉक्स में वापस नहीं मिलेगा। सो हम लोग थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इस पे जाइए और इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं इसको, लेकिन अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा और देखिए कि किन स्टॉक्स में आप लंबा जा सकते हैं। मुझे लगता है 2 साल 2.5 साल एक विजन बनाकर आईटी स्टॉक्स में बिल्कुल इन्वेस्ट किया जा सकता है और बहुत अच्छा भाव है। तो यही मेरा आज का टॉपिक था और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।